गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और ये है पालक और बथुआ, दोनों मैं साग कल ले आई थी मार्केट से। तो कल रात में तो मैं बनाई नहीं, फिर मैंने सोचा सुबह बनाऊँ, तो सुबह इतना जल्दी लंच में स्कूल के लिए तो टिफ़िन के लिए तैयार नहीं हो पाता, फिर मैंने छोड़ दिया। और टिफ़िन में मैंने बस सेवइयाँ बनाई थी और अप्पे बनाए थे, तो वो मैंने दे दिए थे लंच में इन लोगों को, तो हो गया था। और नैतिक का सैटरडे था तो हाफ़ टाइम था, तो उसका फिर आ गया वो घर पे। तो यहाँ मैं लंच की ही तैयारी कर रही हूँ। दाल वगैरह मैंने चढ़ा दी थी, तो दाल हो गया था। और ये है छत पे, इतने सारे मैंने कपड़े धुले हुए थे। ये कुछ आज के थे, कुछ कल के थे, तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। और कुछ मशीन के थे, कुछ हैंड वॉश थे। तो इस तरह के बहुत सारे कपड़े हैं। और ये देखिए मेरा गेंदे का फूल है, और इसमें 2-3 कलर का फूल निकल रहे हैं। कुछ रेड है, ऑरेंज है, कुछ मिक्स है। और ऐसे करके बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। अभी यही खिला है, 2 और लगा है, तो उसमें अभी कलियां बनी हुई हैं, निकला नहीं है। और यहाँ कपड़े को जो जो सूखे हैं मैं वही चेक करके समेट रही हूँ। सबसे बड़ा काम होता है कपड़ा उतारना और डालना। ये मुझे बहुत भारी लगता है, लेकिन क्या किया जाए, करना है। और कोई ऑप्शन है नहीं घर में कि कोई और करेगा। कभी कभी हस्बैंड रहते हैं तो डाल उल देते हैं, वरना मुझे ये सब करना पड़ता है। और किसी दिन टाइम नहीं मिलता है तो छत पे रह जाता है, छूट जाता है। फिर मैं रात में आती हूँ तो अंदर टिन शेड में रूम दिख रहा है ना, मैं उसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह करके हम लोग का रूटीन चलता रहता है। और कपड़े तो खैर घर की जो हाउस वाइफ है उसी की जिम्मेदारी होती है, उतारना और रखना। तो खैर ये हमारा काम ही हो गया है और ये हमारे रूटीन में शामिल है। तो उधर हो गया था, इधर मैंने साग का सोची में धुल करके और इसे बना ही लेती हूँ, फिर रखूँगी शाम के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए अब चलिए इसको धुल लेते हैं। तो मैं इस तरह बाल्टी में ही, सिंक में ही धुल देती हूँ। और ठंडी में तो खैर वहाँ बाथरूम वगैरह में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि पूरा सॉक्स वगैरह भीग जाता है। तो ये इजी पड़ता है, मैं बाल्टी में पानी स्टोर करके और ऐसे करके फिर उसमें करके बढ़िया से मैं धो लेती हूँ। और साग को थोड़ा अच्छे से धुलिए तो बढ़िया रहता है, क्योंकि साग में जैसे खुले में रख के बेचते हैं लोग तो गंदगी धूल मिट्टी काफ़ी बैठती रहती है। कितना भी फ्रेश साग ले आइए तो डस्ट रहता ही है। तो इस तरह साग अच्छे से धुल रहा था, मैं 2 से 3 पानी ऐसे धुल लेती हूँ। और फटाफट इस तरह काम भी हो गया और ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ा, झंझट भी नहीं लगता है और बढ़िया से क्लीन रहता है। तो लगे हाथ जो भी 1-2 बर्तन थे मैंने उसे भी क्लीन कर लिए हैं। और चलिए फटाफट साग को छौंक देते हैं। हमारे यहाँ छौंकना बोला जाता है, तो उसी को मैं कह रही हूँ, छौंक दिया जाए। तो फटाफट मैं प्याज और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का दूंगी मैं, और उसमें पड़ेगा पचफोरन और थोड़ा सा मेथी और जीरा मैं अलग से भी डालूंगी, क्योंकि पचफोरन में थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इसीलिए तो मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर से फिर ऐड किया था। और सरसों का तेल में हम बनाएंगे इसको, जो साग बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। और क्योंकि मुझे मिला नहीं, ज़्यादा दिन हो गया, 1 आध हफ्ता हो गया, उस दिन बना था तो गेस्ट आने की वजह से सब खत्म हो गया था, मुझे साग मिला नहीं। आज मुझे बहुत खाने का मन किया था, तो इसलिए मैं ले आई थी और बना रही हूँ। तो दाल चावल और साग हम आज लंच में यही खाएंगे। और रोटी तो खैर बनाई हूँ मैं, लेकिन लंच में जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं रोटी नहीं खाती हूँ, चावल ही खा लेती हूँ। मतलब रोटी या पराठा वगैरह जो भी है हमारा ब्रेकफास्ट में चलता है तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे दूध था, दूध मैंने गर्म कर दिया था साइड में। और इधर हम सेवइयाँ हैं उसे गर्म कर लेंगे, क्योंकि सुबह बना था तो फिर खाए नहीं थे हम लोग, तो रखा हुआ था, तो उसको भी साइड में गर्म कर लेते हैं। और अभी देखते हैं, नैतिक खाएंगे तो ठीक है, वरना फिर वो शाम को खाया जाएगा। और बार बार गर्म करने से बार बार बहुत ही गाढ़ा हो जा रहा है वो। तो यहाँ तड़का भी तैयार हो गया था, तो फिर साथ में जो साग था उसका पानी निथर गया है, तो मैं फिर उसे कट कर दूँगी। और साग तो खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसकी क्लीनिंग करना और जब तक वो कट के कढ़ाई में चला ना जाए तब तक समझिए कि उसका काम ख़त्म ही नहीं होता है। और लेकिन टेस्ट और हेल्दी बहुत ही होता है। और साग तो खैर सीजनल है, जल्दी मिलता भी नहीं है, बस यही विंटर में हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि जितना साग आपको जितनी वैरायटी का खाना खा लीजिए, और अपने शरीर में जितना भी ब्लड और बढ़ाना है तो बढ़ जाए। तो इस तरह मेरा साग भी छौंका गया है। और इसके बाद मुझे कट करना है आलू, तो मैं थोड़ा आलू भी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि नैतिक और मिष्टी इसमें से आलू खा लेते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पालक के में जो आलू पड़ता है बहुत टेस्टी लगता है। तो ज़्यादा नहीं, मैं 2 छोटे आलू ली हूँ और उसे कट करके डालेंगे।
और कल मैं ले आई थी देसी टमाटर, जो काफ़ी उसमें मतलब रस टाइप के रहते हैं वो, तो वही मैं कट करी थी, तो एक लग रहा था गिरने उसमें से। तो ये बहुत अच्छे होते हैं और देसी टमाटर तो खैर बहुत ही टेस्टी भी होते हैं, ज़्यादा इसमें क्वांटिटी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा भी डालिए तो उसका टेस्ट आ जाता है। तो टमाटर भी मैं ऐड कर दी हूँ, थोड़ा गल जाए और तब फिर हम उसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे, क्योंकि आलू भी मैं धुल करके और कट कर लेंगे यहाँ पे। और साथ में इधर सेवइयाँ भी गर्म हो गई हैं, तो इधर मैंने कुकर खाली कर लिया है, दाल निकाल लिया है और कटोरे में बड़े वाले, और मैं साइड में केटली में पानी गर्म रखती हूँ जो यूज करती हूँ, और इस समय तो खैर गर्म पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और इधर मैंने चावल भी धुल लिए हैं और चढ़ा देंगे। और नैतिक आ गया है तो उसको खाना चाहिए, तो इधर उधर मडरा ही रहा है, तो अप्पे बचे हुए थे 2-3, तो वो फिर खा चुका है, तभी शांत बैठा हुआ है। और तब तक बन जाएगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साग 50% कुक हो ही गया है और बस आलू डाल के उसे पकाना है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक डाला है। साग कभी भी आप नमक डालिए तो थोड़ा गल जाए तभी डालिए, क्योंकि इस तरह अंदाज नहीं मिलता है, पानी छोड़ता है फिर वो गलता है, तो जितना रहता है उसका हाफ हो जाता है। और ये है बिस्किट और पानी। तो एक लोग आए थे गेस्ट, तो मैं उन्हें ही देने जा रही थी। और यहाँ जो बथुआ तोड़ के मैं रखी थी, इसे मैं दाल में डाल के बनाऊँगी सुबह, तो ये मैं रख रही हूँ इसे बंद करके, क्योंकि सफाई हो गई है इसकी, बस धुलाई बचा हुआ है। और ये है कचरा सारा, तब इसको अब बाहर डाला जाएगा, कि गाय वगैरह खाना है तो खा लेंगी, नहीं तो बाहर ही पड़ जाता है। और ऐसे डस्टबिन में मैं 2 तरह का डस्टबिन रखी हूँ, एक गीला कूड़ा और एक सूखा कूड़ा के लिए, तो दोनों में ही चला जाता है। सुबह आता है कूड़ा वाला तो ले जाता है। टमाटर वगैरह थे तो उसमें पन्नी में रख करके और रख दी हूँ फ्रिज में। और फ्रिज तो इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है कोई भी चीज़। और ये आया था पार्सल अभी जस्ट, तो मैं मंगाई थी वाइप, जो ख़त्म हो गया था मिस्टी का, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ता है इसका, बार बार पानी में उसको मैं ले नहीं जाती हूँ, तो कभी भी इसी से क्लीन करती हूँ। और इसका जो टॉयलेट वगैरह होता है तो मैं अधिकतर साफ़ कर देती हूँ इससे भी, तब इसे बहुत ही अच्छा है। और इसका ये मुझे बहुत अच्छा मिला है, डबल है और 140 में मिला था। और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, वही हम लोग चेक कर रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं मार्केट से ले रही थी तो 190, मतलब आप जॉनसन का लीजिए 200, 250, 300 तक आप पड़ जा रहा है। और ये बहुत अच्छा मिल गया, ऐसे आपको यूज करना है पोंछने पाछने के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। देखिए ये बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। 72 इसमें भी है, और जो मैं ले आई थी मार्केट से वो भी 72 था। तो इतने वाइप हैं। और ये है कपड़ों का भंडार, ये कपड़ों का खजाना है, बस निकालते जाइए डालते जाइए। और ये सारा काम मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे का है, इन्हीं दोनों का कूड़ा कबाड़ उसमें भरा हुआ है। तो चलिए आज जिसको सरियार लेते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े जगह जगह पे लगा दूँ मैं, वरना कुछ भी ढूंढने पे मिल ही नहीं रहा है उसमें। और यहाँ मिष्टी रानी बेचारी जग करके टू टू रो रही है, इसको थोड़ा प्यार कर लिया जाए मिष्टी को। हाँ मिष्टी रो रही थी कभी छे, ये देखिए। अब इसको थोड़ा घुमा दिया जाए, फिर इसका चेहरा वगैरह साफ किया जाएगा। और ऐसे ही एक राउंड खा हो के बैठी है लेटी हुई थी, और इसको क्योंकि लेटा करके ही कोई काम करना पड़ता है, और इस तरह रोती रहती है, इसलिए मुझे ज़्यादा करके वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ आती रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चल रहे हैं लंच करने, आइए आप लोग भी कर लीजिए। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। और देखिए ये है चावल गर्मा गर्म था और दाल, और ये सब मतलब साग वाली सब्ज़ी थी हमारी, जो बहुत ही अच्छी बनी, और गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। ये देखिए नैतिक, ये नैतिक का करामात है, ये हर जगह घुस के और अपना कुछ ना कुछ खुरपाती दिमाग लगाता रहता है। तो मैं मूली ढूंढ रही थी, मूली मिल गई, और मूली इस बार बहुत अच्छी लग रही है, मीठी मीठी है। नैतिक मैं पूछ रही थी साग लेगा, तो वो भी खाता है, बस मिष्टी मेरी नहीं खाती है साग। हाँ बोल रही है कि मैं नहीं खाती हूँ। हाँ गुड गर्ल। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। ओके बाय बाय। पानी लेना तो मैं भूल ही गई थी, फिर मैं पानी लेने आई। चलिए बाय।